सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को, है ना। दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जब होमोजेनियसली मिक्स करेगा तब उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, नमक और पानी, या फिर अल्कोहल और वाटर, ये सब होमोजेनियस मिक्सचर है। दे विल कॉल्ड एज सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कंपोनेंट डिसोल्यूशन फिनोमेनन में जाता है, और या वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होता है। क्या यानी चीनी और पानी मिलाते हैं तो चीनी कम होता है तो चीनी को सॉल्यूट कहते हैं, पानी ज़्यादा होता है पानी को सॉल्वेंट कहते हैं। चीनी डिजोल्व होता है, पानी में डिजोल्व होता है, पानी को मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन कहेंगे, या कंपोनेंट विच आर ग्रेटर इन अमाउंट। मतलब मोटे मोटे तौर पे चीनी और पानी लिखें, ठीक है। अब इस टॉपिक में पढ़ना ये है, पिछले क्लास में बताए हैं चीनी और पानी का जो शरबत बना वो शरबत कितना मीठा है या फिर फीका है, या फिर उससे ज़्यादा मीठा है या उससे कम मीठा है। ये सब पता करने के लिए जो टर्म होता है उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये मेजरमेंट करना है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये मेजरमेंट करने को मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ टर्म आता है कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो दो तीन टर्म पिछला क्लास में पढ़ाए हैं। पहला है परसेंट बाय मास। इसमें सॉल्यूट का अमाउंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेजर होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी सॉल्यूट का वेट ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन का वेट नीचे लिखेंगे। सॉल्यूशन के वेट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का वेट ऐड होगा, इनटू 100 कर देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि कहीं लिखा है 20% एक्वस KOH सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 20 ग्राम KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट होगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 ग्राम पानी होगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन दिए थे कि 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम NaOH सॉल्यूट था और सॉल्यूशन हो गया 400 और प्लस 40, 40 बटा 440 गुना 100, काट दिए 9.09% आ गया था। अब दूसरा टर्म है परसेंट बाय वॉल्यूम, जिसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का अमाउंट किस चीज में? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको परसेंट बाय मास कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, है ना। 100 ml वॉल्यूम को ही कहते हैं। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस बात को परसेंट बाय वॉल्यूम कहते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। W छोटा वाला, वॉल्यूम बड़ा वाला, मल्टीप्लाइड बाय 100, वेट बाय वॉल्यूम इनटू 100। अब जैसे 30% एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन बाय मास है, तो 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये ml पे ध्यान रखिएगा, ml पे है ना। 30% एक्वस CO2 सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब है 30 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन। अब हम इसमें पूछेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। सॉल्यूट का वेट तो 30 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। अब पूछ रहे हैं सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो बताइए कि ml से ग्राम को घटाना उचित है क्या? नहीं ना, तो सॉल्वेंट का वेट नहीं निकलेगा इसमें, कांट कैलकुलेटेड या फिर डाटा इनसफिशिएंट। ऐसे नहीं कि घटा के 70 ग्राम और 70 ml बोल दीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन दिए हैं कि 30 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, calculate the amount of water present in solution, also calculate the percent by mass of solution। सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है। हाँ, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करके सॉल्यूशन का वेट निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन का वेट जब निकलेगा तब जाके सॉल्वेंट का वेट निकालेंगे, 120 माइनस 30। क्लियर है? अब परसेंट बाई मास निकालना था, तो सॉल्यूट का वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दिए। 30 ग्राम सॉल्यूट था, 120 ग्राम सॉल्यूशन आया, गुना 100 कर दिए। अब रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम देखिएगा गौर से। परसेंट बाई वॉल्यूम को कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को कहेंगे वेट बाई डेंसिटी, डेंसिटी चला जाएगा ऊपर, वेट नीचे। ये W बाई W गुना 100 अलग कर दी, तो परसेंट बाई मास का फॉर्मूला है, यानी परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर होता है, तो सॉल्यूट ग्राम में जो कितना में प्रेजेंट है? 1 लीटर में। बस इतना ही बात में अंतर है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर लीटर। इधर रिलेशन बताएं स्ट्रेंथ और परसेंट वेट बाई वॉल्यूम में। देखिएगा वॉल्यूम को ml में लिखें, अब जैसे लीटर में यहाँ लिखना है, तो क्वेश्चन में दिया है 400 ml, तो लीटर में कैसे लिखेंगे? 400 ml बटा 1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। तो रिलेशन में वेट बाई वॉल्यूम 1000 में से 100 निकाल लिए, बच गया, ये हो गया आपका परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10। तो स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम गुना 10। अब परसेंट बाई वॉल्यूम को कहते हैं परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, तो स्ट्रेंथ बराबर आ गया परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10। बोलिए, यही इतना बात पढ़ाए थे पिछले क्लास में, 5-7 मिनट में खत्म हो गया, 7-8 मिनट हुआ होगा। रिवीजन, ये आपको हम सिखाते हैं रिवीजन करना। रिवीजन करना कितना आसान बात है। आज फिर एक नया टर्म पढ़ाएंगे, एकदम आराम से आप लोग समझिएगा, और टर्म है मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी सुने हैं नाम कभी? मोललिटी
लिखिए पानी लेके आइए, वो लेके आइए, ला के दे दिया। नमस्कार। इसको बांट दीजिए। ला के दे तो देता है टाइम से, नहीं तो दोनों पिनअप के कर दिया, वही करके लाया था। एक एक ठो देना था, एक एक ठो ऊपर वाला निकालिए। एक अगले दिन पड़ेगा तो फिर सब बनाएगा नहीं, समझ रहे हैं? क्या लिख दिए? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, बोलो आगे तुम ही लोग पूरा करोगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ, हाँ डेफिनेशन याद हो गया। कहने का मतलब है चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोललिटी निकालनी। तो चीनी का अमाउंट नंबर ऑफ मोल में, कि कितना मोल चीनी 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि एक गड़बड़ डेफिनेशन है। ये तो मोलरिटी हो गया, मोलरिटी ही पढ़ाना है। ये डेफिनेशन मोलरिटी का है। थोड़ा सा इसके लिए भाई पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए इसको, वो रह जाए तो मोलरिटी हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, चेंज कर लीजिए, नहीं तो इतना ही अंतर है मोलरिटी और मोलरिटी में। पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलरिटी पढ़ा रहे हैं और डिफिनेशन लिख दिए थे मोलरिटी का। हाँ वो आगे पढ़ाएंगे। एक्चुअली में पहले मोलरिटी पढ़ाते थे, मोलरिटी आदत के हिसाब से, लेकिन इस बार बदले। पहले मोलरिटी क्या है? पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। चेंज कर लीजिए, एकदम आराम से चेंज कर लीजिए, सॉल्यूशन मोलरिटी का ही कहलाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम की जगह वेट, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट। कर लिए? अब बताइए मोलरिटी कैसे पढ़ेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी, चीनी पानी का शरबत, मोलरिटी निकालना है तो चीनी का नंबर ऑफ मोल, कि कितना मोल चीनी 1 लीटर पानी में डिजोल्व है। 1 लीटर सॉल्यूशन में नहीं, 1 केजी पानी बोल लो या 1 लीटर पानी बोल लो, बात बराबर है। 1 केजी पानी में डिजोल्व है, इस बात को पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है? मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वेट लिखा है तो सॉल्वेंट का वेट किस चीज में? केजी में। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट क्या बनेगा? मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोल पर केजी। अब आप लोग से पूछ रहे हैं, एक ओरली बताइएगा सवाल। 2 मोल चीनी 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, मोललिटी कितना है? 2 मोल चीनी 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, मोललिटी कितना आया? 4। आ गया सबको? सोचो ना फिर से। 2 मोल चीनी आधा किलो पानी में यानी 500 ग्राम वाटर में, मोललिटी कितना है? 4। सही जवाब है, 4 ही तो होगा। कैसे? 500 ग्राम था तो 500 को 1000 से भागा दिए तो आधा किलो हो गया, तो 2 चला गया ऊपर, 2 दूनी 4। क्या सही है? यानी नंबर ऑफ मोल 2 था तो मोललिटी बराबर ऐसे लिखने दो। पहले नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का वेट यदि ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन लिखे थे कि 2 मोल शुगर डिजॉल्विंग 500 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपने आंसर बताया, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल 2, सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करना था तो 500 बटा 1000, बटा 1000 तो चला गया ऊपर 1000, 500 दूनी 1000, दो दूनी 4 मोल पर केजी, या 4 मोलल भी लिखते हैं, या 4 छोटा वाला एम ऐसे भी लिखते हैं। यूनिट मोल पर केजी या फिर मोलल या फिर छोटा वाला एम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़े, बढ़ जाए। अब एक क्वेश्चन और, 2 मोलल एक्वस KOH सॉल्यूशन KOH सॉल्यूशन present in 400 ग्राम of water, calculate the number of mole of KOH in solution। कितना मोल?
टू मोलल बन रहा होगा सबसे भाई। मोललिटी दिया हुआ है 2 और सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है 400 ग्राम। तो मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट केजी में। क्या? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? मोललिटी m गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो पूरा डिटेल ही लिख दिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस चीज में? केजी में। तो मोललिटी कितना दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वेट 400/1। ठीक है, 4/10 8/10 0.8 नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, मोललिटी दिए तो। ठीक है, ठीक है। बड़े बढ़िया है। अब एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई 4 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्या समझते हैं? ठीक, 1 kg ऑफ वाटर। क्या समझते हैं जरा बताइए ना सब मिलके आंसर बोलिए। सब्जी मुंह खोलिए। एक्चुअली में आपको हम बताते हैं, प्ले स्कूल देखे हैं सब? प्ले स्कूल देखे हैं जी? प्ले स्कूल के बगल से रोड पे गुजरिएगा तो देखिएगा वहां जोर जोर से चिल्लाता हुआ बच्चा, मैडम बोलती है ए, बच्चा सभी बोलता है ए, नहीं सब जोर से आवाज। एक्चुअली में वो माहौल डेवलप करता है कि सब बच्चा पढ़े। तो यदि सबको बोलना है दिक्कत क्या है, वो खराब बात थोड़े था। तो बोलिए 4 मॉडल का सब मतलब बताइए, सब बोलिए कुछ ना कुछ। नहीं खुल रहा मुंह यार, बोलिए जोर से, बोलिए ना। हाँ, 4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन केवल नहीं बोलना है, ठीक है? बोले है ही नहीं जैसी, ठीक है, बोलना चाहिए। अगली बार बोलिएगा। ये फिर DPP है जो पढ़ा रहे ना, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन तक होगा। रखिए आप लोग के बनाने के लिए है, नहीं बने तो पूछिए उसमें से, है ना? क्वेश्चन हम ही देंगे, हम ही बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे भी, क्वेश्चनों बनाएंगे। आप क्या कीजिएगा सर? कुछ काम, कुछ फर्ज तो आपका भी बनता है। सोच के बैठना होगा कि आज नहीं बनाएंगे, नहीं सोएंगे, सुबह हो जाए कोई बात नहीं। तो फिर बताइए 4 मोल ऑफ, नहीं बोलिएगा आप लोग, सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? NaOH प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट और एक्वस लिखा है इसलिए वाटर। क्या थोड़ा सा पढ़ा किए सवाल को। कुछ कीजिए, बनाइए ना, तो बैठने का क्या है, क्या दिया हुआ ये तो पता है। फॉर्मूलल है। एक्वस NaOH सॉल्यूशन 600 ml सॉल्यूशन है ना, 600 ml सॉल्यूशन है, पानी नहीं। सॉल्यूशन दिया है 600 ml, जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml। तो पूछता है कितना पानी इसमें डिजोल्व है, सॉल्वेंट कितना है, कितना है बताइए नैन्सी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या निकाल रहे हैं आप लोग, पानी का अमाउंट, वाटर। शायद 1.2 ग्राम डेंसिटी दिया है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, कितना दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600 ml। डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बना, वॉल्यूम गुना डेंसिटी 600 गुना 1.2, कितना बन रहा है 720। अब यदि हमको सॉल्यूट का वेट पता चल जाए तो माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूट का वेट पता करने के लिए 5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन था, मतलब 5 मोल सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 5। तो सॉल्यूट का वेट कितना
वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल बराबर आप पढ़े वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो वेट है, तो बताइए वेट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये आप लोग के मदद के लिए लिखते हैं, अदरवाइज एक ही बार में गुना कर सकते हैं हम, आप भी कर सकते हैं। 5 गुना कितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा होगा इन्हें उसका, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और 1 40, तो कितना ml आया, मतलब 200 ग्राम आया। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना, तो सब मिला के 720 ग्राम सॉल्यूशन था, 200 ग्राम सॉल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, 720 माइनस 200, ठीक किए ना, तो कितना आया। तो आप लोगों को पॉइंट में कैसे कैसे आ रहा था क्या, काम बस इतना था, वॉल्यूम गुना डेंसिटी 720 आ गया, और 5 मोल है तो 200, तो 720 माइनस 200 बनता तो एक ही लाइन में, लेकिन पूरा डिटेल किए। मतलब ये जो घन चक्कर दिमाग में लगा ना, यही घन चक्कर होता है। 3 चीज है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। अच्छे से जानना होगा सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट। हमने यहाँ वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी दिया था, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से सॉल्यूशन का वेट निकाल लिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल गया 720 ग्राम। अब 5 मोलल सॉल्यूशन था, तो 5 मोल सॉल्यूट होगा, क्योंकि वो लिख दिया है 5 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 600 ml। तो ऐसे नहीं कि 5 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में था या 1 किलो सॉल्वेंट में था, ये सब ना सोचना है। 5 ही मोल प्रेजेंट है, कितना में, 600 ml में, तो 600 ml मतलब 720 ग्राम। 720 ग्राम सॉल्यूशन है पूरा, जिसमें 5 मोल सॉल्यूट है, तो 5 मोल सॉल्यूट है मतलब 200 ग्राम सॉल्यूट है, तो पूरा सॉल्यूशन 720 ग्राम, सॉल्यूट 200 ग्राम, तो बाकी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा क्या। मतलब एक बात ये सॉल्यूशन का वेट, और दूसरा बात ये सॉल्यूट का वेट, बाकी घटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, प्ले विथ फॉर्मूला। अब थोड़ा फॉर्मूला के साथ खेला, प्ले करना है, याद नहीं करना है, टॉपिक ही अलग है हमारा। नहीं, टॉपिक नहीं अलग है जी, अरे प्ले करना है फॉर्मूला के साथ। मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट, किस चीज में, केजी में। हम लोग पहले पढ़े हैं नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला पढ़े क्या, यदि यहां पे ग्राम में लिखते
तो ऊपर में क्या करते, 1000 से गुना करते। क्यों करते समझ में आता है ना, आता है ना। 400 ग्राम लिखना था, 400 बटा 1000 करते। सिंस नंबर ऑफ मोल बराबर, क्या पढ़े हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पढ़े हैं ना जी। इसको स्मॉल w लिखते हैं, इसको बड़ा वाला m लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास को। तो जरा बताओ, मोललिटी बराबर हम लोग लिख दें नंबर ऑफ मोल के जगह वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बटा सॉल्वेंट का वेट ग्राम में। क्या बोलो ना, मन है तो बोलो। अरे खेला है, पढ़ाई थोड़े, दिक्कत क्या। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे वाला बात। मोललिटी इज इक्वल टू वेट ऐसे लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहां लिख देते हैं, सॉल्वेंट का वेट यहां लिख देते हैं, और 1000 ऊपर में लिख देते हैं। वेट को ग्राम में पुट कीजिएगा। क्या, अब देखिए इस पे ये वाला रिलेशन निकल गया। सॉल्यूट का वेट W, मॉलिक्यूलर वेट M, बड़ा वाला W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, छोटा वाला M मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए एक दूसरा खेला इससे खेला जाए। नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर, पढ़े थे ये। नंबर ऑफ पार्टिकल को n लिखते, एवोगाड्रो नंबर को na लिखते, बड़ा वाला ये लिखाता है। तो अब देखो तो मोलरिटी बराबर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल के जगह n बटा na इंटू 1000 बाई W। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके लिख देंगे m इज इक्वल टू n बाई na इंटू W इंटू 1000। हो गया दो। ये था प्ले विथ फार्मूला। ये सब फार्मूला को रटना नहीं रहता है, ये फार्मूला याद करना बस यही एक है कि नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट। अब ये जो पहले से मेमोरी में है फार्मूला, बस उसको पुट करके क्या करना है, इसको बड़ा करना है। और ये खेला है जिसको अपने कॉपी पे अपने से सामने एक बार खेल लेना है। ठीक है, रटना नहीं है, रटने से तो फार्मूला फार्मूला कितना फार्मूला रटेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वाला नहीं लगाना, नहीं, वो गैसीय सब्सटेंस के लिए सिर्फ होता है। और यहाँ सॉल्यूट का वेट पुट करना है।
ये डब्लू एम, और इस डब्लू में डिफरेंस है, ये छोटा डब्लू ये बड़ा डब्लू, है ना। छोटा डब्लू सॉल्यूट का वेट, बड़ा डब्लू सॉल्वेंट का वेट। ठीक। घेरिएगा तब ना, जैसे जैसे हम घेरते हैं ना वो सब काम भी करिए। एक लाइन से सीधे फार्मूला लिखिएगा ना तो वो याद करने वाला फीलिंग आएगा कि इतना लिख लिया अब इसको रटे का है, जबकि हम बोल रहे हैं रटना है ही नहीं। इसको इसी तरह से जो है ना आपको अपने से बनाना है। जब भी मौका लगे कि एक लाइन पढ़ाए थे सर, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको और कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस आएगा, यदि क्वेश्चन वेट दे करके मोलैलिटी पूछेगा तो वो लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दे के पूछेगा तो वो ये लगा देंगे, है ना। अलग से तुमको दो स्टेप में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर ऑफ मोल पहले निकालते हैं फिर जा करके मोलैलिटी के फॉर्मूला में रखते हैं। एक ही फॉर्मूला में वो एक ही स्टेप में सवाल बन जाएगा। चलिए डीपीपी का 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। चलिए आज उसको भी थोड़ा थोड़ा बना देते हैं। आप लोग पता नहीं बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कॉपी उपी बनाए हैं ये? आधा बनता है मुस्कुरा के, आधा नहीं बनता। तो जी जान लगा दीजिए सर। तो हमसे आकर पूछिए कुछ कुछ, हम मदद कर देंगे कि इसमें ये पूछता है उसमें वो पूछता है, तभी ना। ये छोड़ना उपाय नहीं, छोड़ देना उपाय है। अभी से छूटता चला जाएगा तो छोड़ने की आदत पड़ जाएगी बाद में। आप अभी सवाल छोड़ रहे हैं, बाद में समाज आपको छोड़ देगा, लगभग ऐसे ही है। इसलिए आप अभी सवाल मत छोड़िए, बाद में आपको समाज भी नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोले, इसको अच्छे से समझिएगा। निकालिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। बाकी जो 10 नंबर तक है वो पिछले दिन के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। 11 नंबर, 20 ग्राम एक्वस, 20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस नहीं, 20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है 20 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, निकालिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, CaOH होल 2 का मॉलिक्यूलर मास हम आपको बता देते हैं 40, 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, OH होल 2 है तो 40 और 17 2 जा 34, दैट इज 74 ग्राम, है ना। बनाइए सवाल बनाइए ना, वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट हम बता दिए, फिर भी आप गलती कीजिएगा, बस उसी का इंतजार करना है, नहीं कीजिए तो और अच्छा। बनाइए।
कितना आया, कितना आया, कितना आया? 2.7, 2.7। और लोग बताइए आंसर। 4-5 को आंसर गलत होगा पीछे, हम उसकी पुष्टि अभी ही कर दें, बाद में ये नहीं करना है कि आपको खोजना है कि कौन कौन आंसर गलती है। वो कंप्यूटर वाले का एरर है, तो हम वो एरर को ऐसे ही छोड़ दिए। हम सोचे कि बच्चा सबसे समझ में भी तो आएगा कि बना कौन रहा है, बनाएगा तो गलती लेके आएगा, इसलिए थोड़ा आप लोग देखिए क्या। 2.71 आंसर तो पूरा गड़बड़ है, गड़बड़ है इसमें, 5-7 वो आंसर गड़बड़। गलती होगा, बना। हम आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं बनाने का जी। कुछ कुछ करिए ना। 2.7 आया, एक गलती हो सकता है, और वो गलती आप किए। आप थोड़ा माइन्यूटली देखिए, कुछ न कुछ हम करते हैं सवाल में, वो हम कर देते हैं कि मेरा बचवा कैसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा वो कैसे मतलब कॉन्सेंट्रेट होगा, इसलिए करते हैं। लापरवाही थोड़ा भी नहीं। बेट दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, बेट वाला फॉर्मूला लगेगा, जो तुम ऊपर में भी बेट वाला फॉर्मूला था। ये बेट वाला देखो, ये बेट ऑफ सॉल्यूट वाला फॉर्मूला ये है, इसमें ना बेट ऑफ सॉल्यूट है, तो 20 ग्राम लिखा था, तो 20 ग्राम तो सॉल्यूट का बेट ही होगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ 20 ग्राम। चलिए, मैं आपको विश्वास ही नहीं होता कि हमसे सवाल बनेगा, यही विश्वास दिलाना है कि आप ही से तो बनेगा, वो आप ही के लायक तो है। बेट 20 ग्राम, ये वाला फॉर्मूला, बेट 20 ग्राम है, मॉलिकुलर मास देखो वहां निकाल दिया 74 है, और ये W है, बेट ऑफ सॉल्वेंट, ये एक बच रहा है निकालना, सॉल्वेंट का बेट उसमें दिया है। सॉल्वेंट का बेट क्वेश्चन में है 3.37 होगा। तुम्हारे उम्र में हम ऐसे बोलते थे यही होगा, नहीं तो आंसर गलती होगा। तुम भी बोलो, हाँ यही होना चाहिए। 3.37 मतलब किताब में यही आंसर दे, मतलब फाड़ दो, हम जो बनाए वो होगा आंसर, नहीं दिया है तो गड़बड़ किताब भी फाड़ दो। तो हम तो खुद ही कर है भैया, 5-7 वो गलती है इसमें, क्योंकि वो कंप्यूटर वाला इधर किया है, हम सुधार नहीं करवा पाए। ये तो कह दिए बेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है ना जी, CaOH होल 2, सॉल्यूट का बेट 20 ग्राम, और क्या लिख रहा है जी, 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन लिख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, बेट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा वाला W 100 ग्राम, तो बताओ पानी कितना मिला होगा, सॉल्वेंट कितना होगा इसमें। एक गलती तो ये था जो तुम लोग से हम करवाना चाहते थे, और वो आप किए भी, एक आध लोग को छोड़ के बाकी तो सब कर ही लिए, या कंफ्यूज रहे। 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट तो 80 ग्राम होगा ना। पानी आपका 80 ग्राम है, 20 ग्राम चीनी डाले उसमें,
तब 100 ग्राम शरबत बन गया होगा, है ना। तो आप शरबत तो कहते हैं 100 ग्राम, पानियों डाले 100 ग्राम, तो चीनियाँ कहाँ डाले, तो ये चीनी की जगह पे सॉल्यूट है। अब मोललिटी का फॉर्मूला है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट इनटू 1000। सॉल्यूट का वेट है 20, मॉलिक्यूलर मास 74, सॉल्वेंट का मास 80 मल्टीप्लाइड बाई 100,000। 20 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000, 4 चौक 16, 6 बच गया, 1 7 चक 28 और 1 29, 3.37 m। ठीक है, ये है आंसर। पीछे सही कर लीजिए आंसर को, पीछे सही कर लीजिए आंसर को, पीछे आंसर सही कर लीजिए। चलिए 12 नंबर भी बनाइए, बनाइए। मोल फ्रैक्शन के लिए पढ़ाना है। देखिए मोल कंसेप्ट का ना सबसे टफ टॉपिक यही पढ़ रहे हैं आप, मोललिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। ये 3 4 को जो टर्म होगा ना वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, मुश्किल इन द सेंस की कंफ्यूजन लगेगा, मुश्किल इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन वही सॉल्वेंट सॉल्यूशन ये वो हो जाता है। अगला सवाल बनाइए 12 नंबर। जीरो 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आ गया सबको, 40 + 12 + 16 × 3, 40 + 12 + 48, 48 12 60, 100 ग्राम। लगा दो फॉर्मूला, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, इसमें तो सॉल्वेंट का वेट ही तो दिया है, 500 ग्राम वाटर दिया है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना एक्स्ट्रा आपको। ठीक ठीक ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास 100 ही तो है, और सॉल्वेंट का वेट, हाँ बस हो गया, कुछ क्या क्या करना है, बस ये भी बना ली, बस एक बार ओपन होने का देरी है, बस खुल जाएगा हाथ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम, सॉल्यूट का वेट डब्लू सॉल्यूट का वेट था, इसका मुंह ऐसे काट, डब्लू छोटका है, छोटा डब्लू, सॉल्यूट का वेट। क्या बोले थे तुमको याद नहीं है कि दोनों डब्लू बराबर लिख देगा तो काट के बन जाएगा बबलू, बोले थे ना। तो एगो छोटका डब्लू एगो बड़का डब्लू, छोटका डब्लू कितना दिया है, सॉल्यूट का वेट 0.1 ही ग्राम है, तो तुम लिख दिया 500, 500 ग्राम, तो ये बड़का डब्लू है, और मॉलिक्यूलर मास 100 आया। अब गुना भाग कर दो, आंसर आ जाएगा।
मॉलिकुलर मास लगेगा ना बच्चा, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास 100 आया था, 100 यहाँ पुट होगा नीचे, और ऊपर में 1000 पुट होना है। ठीक है। क्यों रुकी हुई है, लगाओ फार्मूला उसमें। गलत होगा होगा। 0.1 ग्राम सॉल्यूट, लिखो 0.1 गुना 1000। मॉलिकुलर मास 100 नीचे आया है, और लिखा है क्वेश्चन में 500 ग्राम वाटर। बस यही क्वेश्चन है। बच्चा लोग डरता है कि कॉपी में कटेगा, गंदा हो जाएगा। सॉल्यूट का वेट 0.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम, सॉल्यूशन नहीं है, ये वाटर दिया है। तो मोललिटी इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर मास इंटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000। सॉल्यूट का वेट 0.1 इंटू 1000, मॉलिकुलर मास है 100, और सॉल्वेंट का मास है 500। काट दिया, 1 2 3 1 2 3 है ना, 1/500 इज इक्वल टू मोल पर केजी। हुए आंसर क्या, 13 नंबर। चलो अब बन जाएगा सब, 13 नंबर। यही मेहनत करना है बच्चा। जानते हो घर में क्या होता है, जब सोचोगे ना कि नहीं बनेगा ना, तब तक हम उठने वाले नहीं है। तब क्या होगा ना कि एक बार 500 नीचे रख के काटोगे, एक बार 500 ऊपर रख के काटोगे, जिससे आ जाएगा वह हो जाएगा फॉर्मूला। अरे यही था, ये सब होता है घर में, ये सब करना होगा। ऊपर रख के काटे, नीचे रख के काटे। अब गलत आ रहा है तो क्या कीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं कीजिएगा, ये तो पाप है, ये तो धर्म ही नहीं है, ये कर्म ही नहीं है। इसके लिए कितना बड़ा गाली सब होता है कि धर्महीन है, कर्महीन है। तो कर्म यही तो है कि नहीं आता है तो लिख लिख के काट के गुना भागा करके आंसर भी लाने के चक्कर में रहेंगे। तेरे नंबर बनाए, बना दिए, आते हैं 14 15 16 सब पे आते हैं। 2 मोलर aqueous KOH solution present in 500 ml water, calculate the amount of solute present in it। तो नंबर ऑफ मोल भी निकल सकता है ना, वेट भी निकल सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन तो लिखना नहीं। 2 मोलर, मोललिटी दिया हुआ है 2, क्या दिया हुआ है, मोललिटी दिया हुआ है 2, 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम पानी है। तो सॉल्यूट का वेट KOH का, KOH का मॉलिकुलर मास 39 + 16 + 1 56 ग्राम। लगा दो फॉर्मूला, मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। मोललिटी दिया हुआ है 2, वेट नहीं पता है, मॉलिकुलर मास 56, सॉल्वेंट का वेट 500 मल्टीप्लाइड बाई 1000। 500 कट गया 2 से, ऊपर ऊपर काट दें, 2 से 2 कटेगा ना जी, 2 से W इज इक्वल टू 56 ग्राम। बोलो क्या ही समस्या है समस्या क्या, नहीं ना, नहीं ना कि है। 2 से 2 ऊपर कैसे काट दिए, ये समस्या है क्या, कौन समस्या है। आई हेट समस्या, तुम बताओ। बताओ क्या समस्या है। कोई समस्या है तो लिख दो ना, 2 मोलर हो ही गया,
500 ग्राम पानी है ही है, नहीं तो लिख दो तो। चलो जी 14 नंबर। ये 4 मोलर aqueous NaOH solution, calculate the amount of NaOH present in it। 4 मोलर aqueous solution है, वाह, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH, तो 1 kg में लेंगे तो 4 मोलर मतलब 4 मोल, 4 मोल का मतलब 160 ग्राम। 4 मोलर NaOH, और वेट या वॉल्यूम कुछ दिया नहीं है। 4 मोलर NaOH मतलब क्या समझेंगे हम, 4 मोल NaOH इन 1 kg वाटर। तो 4 मोल NaOH का वेट निकाल दो। 1 मोल NaOH 23 + 16 + 1 कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो 1 मोल NaOH का मास 40 ग्राम। तो 4 मोल NaOH का मास 40 × 4 बराबर 160 ग्राम। ये क्वेश्चन में कोई बात नहीं था, लेकिन बिना बात का 4 लाइन लिख दिया। ये भी ताकत डेवलप होना चाहिए कि कोई बात नहीं, लेकिन 4-5 लाइन बोल दिए। हम्म 15-16 तो सब हम ही बना दें। 17 तक तो है ही है, उसके बाद तो मोल फ्रैक्शन है। बनाइए। डीपीपी वाला कॉपी बना, अब जो जो कॉपी बना के दिखाएगा उसको ठंडा पिलाएंगे हम। हाँ वैसे होगा। डीपीपी बना के कॉपी दिखाएगा कि सर देखिए 1 से लेके हम 30 तक बना दिए। हाँ तब फिर जो है 1 लीटर ठंडा पिलाएंगे। 2 लीटर वाला मंगाएंगे, 1 लीटर तुमको 1 लीटर अपने पिएंगे। पानी नहीं रे, ठंडा की बात कर रहे, पानी पे सोच रहा। हम सब ठंडा मतलब तो पानी होता है। बढ़ जाए, बढ़ा दें। 14 बना के लेके आना है ठंडा पीने के लिए, कि सर के साथ ठंडा चलेगा। इस संडे को रखते हैं। हम भी क्या करते हैं, हम आप ही के साथ रहते हैं, आपका डीपीपी देखेंगे और ठंडा पिएंगे। 15 नंबर, ये सैंपल ऑफ ग्लूकोज लेवल डैश नहीं आएगा तो बताएंगे भी, लेकिन आप कोशिश करना स्टार्ट कर दो। लेवल डैश 20% वेट बाई वेट है ना। और पिछले दिन का टेस्ट पेपर जो भी नहीं लिए होंगे वो वहां से कलेक्ट करिएगा मोल का। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन एक्चुअली में सारा क्वेश्चन मेडिकल का था। 30 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन बैंक से था, समझे ना। इसलिए और अच्छा, कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना भारी क्वेश्चन होगा। अब 30 क्वेश्चन में जब 18 क्वेश्चन नीट का था और 12 क्वेश्चन आईआईटी का होगा, 30 क्वेश्चन था। तो उस हिसाब से शुरुआत कर दिए। नो लंद फन, सीधा पढ़ाई और आईआईटी एनआईटी और नीट का क्वेश्चन बैंक।
बस बीच में कुछ नहीं आता है। कैपेबल आपको होना है कि थोड़ा सा उसको बनाइए, और जो क्वेश्चन पेपर दिए है ना बस उसको बनाइए, और ऐसे सोचना है कि नहीं बनाएंगे तो नहीं सोएंगे, मतलब जिंदगी खराब हो गया एकदम से कि मास्टर साहब अब कहते हैं नहीं बनाएंगे तो नहीं सोएंगे। कुछ नहीं होगा, 2-4 घंटा एक दिन नहीं है सोइएगा तो क्या होगा। क्या लिखा है 20% बाई मास WIW। अच्छा, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। अब इतना सब बात लिख के पूछता है क्या कि मोललिटी बताइए, क्या बता देंगे मोललिटी? क्या मोललिटी बताइए पूछ रहा है। तो 20 ग्राम, इसका मतलब बता रहे हैं 20 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखो बहुत आराम से, सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ 20 ग्राम, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास भी निकालो, 12 गुना 6 प्लस 1 गुना 12 प्लस 16 गुना 6 बराबर 180 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब पानी कितना मिलाया गया था इसमें 80 ग्राम, है ना। तो अब मोललिटी तो निकल ही जाएगा, इतना तो चाहिए था। मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट, ऊपर में 1000, सॉल्यूट का वेट 20, मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 80 इंटू 1000। 20 9 से कट जाएगा क्या, सुनना, 100 बाई 72 1.38 मोलल या मोल पर की क्या 16 नंबर। चलिए ठीक ही है, 16 नंबर। कुछ नहीं सोचना है, लिखना है, सोच के कोई फायदा होगा। अब जो होना था तो हो ही गया ना 4 दिन पहले, साल भर का मेहनत अब तो 2 साल में देखा जाएगा, इसलिए सोचने की कोई जरूरत नहीं, खाली अपना काम करते रहना है। आंसर वही, मतलब एक को गलत था अभी तक आंसर, 11 और 12। हाँ सीरियल गलत किए हुआ है कुछ ऊपर नीचे। और ये गलती हम 2 साल से मेंटेन रखे हुए हैं, जानते हो कहा है, तुम्हारे तरफ देख रहा है तुमको बताते हैं। इसे समझ आता है कि बचवा DPP बनाया कि नहीं बनाया, बनाएगा तो जरूर बताएगा कि सर दूसरा गलती था, और जब बनाया ही नहीं तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा। देखो ना, एक लाइन पढ़ाए आज, पढ़ाई एक लाइन हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक ही लाइन पढ़ा है, 3 अक्षर का फॉर्मूला था, मोललिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्वेंट का वेट, और उसी से ये सब निकल के आ रहा है और सब बन रहा है, एक लाइन चलते फिरते क्या, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी में 1 किलो पानी में कितना मोल सॉल्यूट डाले, इस बात को मोललिटी कहते हैं। 1 किलो पानी में कितना मोल सॉल्यूट ऐड किए हैं, इस बात को मोललिटी कहते हैं। बात इतना ही है, क्वेश्चंस ज्यादा है। अगला
16 नंबर, ए सैंपल ऑफ HCl सॉल्यूशन लेवल्ड एज 30% वेट बाई वेट, नहीं, वेट बाई वॉल्यूम, HCl सॉल्यूशन, डेंसिटी भी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोललिटी पूछता है, मोललिटी इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो मोललिटी बराबर तो पढ़े हम नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये तो सस्ता वाला खाना हुआ ना कि यही सवाल देगा तो फिर क्या ही करना है। सवाल तो ऐसे रहता ना कि भैया लो नंबर ऑफ मोल, पहला था वैसा, और केवल वैसा बनाने से बहुत फायदा भी नहीं होता, तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। तो 30 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करेगा तो भट भट करेगा, मतलब वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम 100 गुना 1.2, 120 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट निकल गया। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेट 120 है, सॉल्यूट का वेट 30 है, यानी 90 ग्राम। बस इतनी टेंशन है जी। तो मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट इंटू 1000। सॉल्यूट का वेट 30, HCl का मॉलिक्यूलर मास 1 जोड़ 35.5, 36.5, क्या 36.5। सॉल्वेंट का वेट 90 और गुना 1000। सॉल्व कर दो, 30 या 90, 1000 बाई कितना आ रहा है 9 पॉइंट, हाँ चलिए उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा होगा, 1 2 2 3। बोलो समस्या क्या है बताओ। और 10 नंबर तक परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो वो 10 तो बना ही लीजिएगा। और 18 से मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो मोल फ्रैक्शन तो भी बताए नहीं है, तो वहीं तक। 23 नंबर देखिए एक, नहीं रे गलत थोड़ी रहता है, 9 पॉइंट हो गया। आई हैव, ये थोड़ा कंपनी पे भी डिपेंड कर जाता है ना, मोबाइल का भागा तो देता नहीं है कोई। देखो 9.13 ही है, एरर होगा, ठीक ही है। हम 1324,
है ना। अब इसके आंसर में 2 3 लिखा तो काटने की जरूरत नहीं है, उतना इधर उधर रहता है। चलिए अगला 23 नंबर, एकदम आराम से बन जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल वाला क्वेश्चन है ये। हम्म, बहुत टेंशन है। देखो क्या लिखा है, मॉलिकल, नंबर ऑफ मॉलिकल दिया है। तो नंबर ऑफ मॉलिकल वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, निकालो फॉर्मूला को, वो इसीलिए तो प्ले करना है। तो मोल फ्रैक्शन अभी नहीं बनेगा, डेफिनेशन बताएंगे तब ना। यहाँ है ना, कहाँ है, देखो यहाँ है। एन से नंबर ऑफ पार्टिकल लिखी थी, तो नंबर ऑफ मॉलिकल बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये को नंबर ऑफ पार्टिकल ही दिया है, पहले फॉर्मूला उतारा 6.02 NL इंटू 10⁻23। ये को नंबर ऑफ पार्टिकल ही दिया है। एक तो एवोगाड्रो नंबर ये है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 दिया है, ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। फॉर्मूला लिखो और बनाओ। एवोगाड्रो नंबर भी ना फार्मूला लिखने इसलिए बोले, नीचे एवोगाड्रो नंबर भी है, देखो N/Na। एवोगाड्रो नंबर तो लिखना पड़ेगा, लिखो 6.02 इंटू 10⁻23 और तब होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट गुना 500। 500 दिया था ना सॉल्वेंट का वेट। अब बनाओ। देखो जिनसे बन गया, एक आध सवाल है और आगे मोडालिटी का, तो बना दो। 26 नंबर है, 26 नंबर है, बना दो 26 नंबर। क्या 23 नंबर बनाए। 23 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल लिखा है 3.01 इंटू 10⁻23 और वेट ऑफ वाटर लिखा हुआ है 500 ग्राम। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। इस नंबर को याद रखना है। तो मोलालिटी बराबर N/Na गुना सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000। N है 3.01 इंटू 10⁻23 इंटू 1000 बाई 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 500। क्या, तो इससे ये पूरा 2 बार में तो कट जाता है,
10⁻23 से 10⁻23 ये 2 से गुना कर देंगे, ये 500 से 2 कट जाता है, तो सीधा 2 से 2 भी तो कट ही जाएगा। 1 मोलल हुआ आंसर। क्या 26 नंबर भी शायद बोलता रहा है लोग, मोललिटी ही निकालना है। क्या टेंशन में भाई, अभी तक डीपीपी दे करके 1,000 क्वेश्चन हम दे चुके हैं। नहीं दिए, एक कॉपी तो भर जाना चाहिए था। 900 से ज्यादा है, देखो गिन। 700, बहुत हल्का हल्का सवाल। केवल आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए, अब भारी भारी सवाल डीपीपी में जा रहा है, जाइए। हाँ बताइए, एक कॉपी तो ऐसे 800 क्वेश्चन में भर जाएगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी था टिक लगा देने वाला सिर्फ। छब्बीस नंबर, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% वेट बाई वॉल्यूम। 93% वेट बाई वॉल्यूम कौन सॉल्यूशन? नहीं, स्ट्रेंथ क्यों देगा, वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, स्ट्रेंथ में क्यों जाना, वॉल्यूम 1 लीटर अलग से लेंगे। 93 ग्राम H2SO4 है ना, सॉल्यूट H2SO4 है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ यदि 1000 ml हो जाए 1 लीटर, तो ये कितना ग्राम? बस ये काम करना था, है ना। 1 लीटर में दिया 93%, 1 लीटर ऑफ 93% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, 93 ग्राम 100 ml में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.84 ग्राम पर ml। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन 1.84 गुना 1000, 1840 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1840 माइनस 930, 910 ग्राम। अब क्या नहीं बनेगा? मोललिटी बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मॉलिकुलर मास H2SO4 का 1 गुना 2 जोड़ 32 प्लस 16 गुना 4 बराबर 98 ग्राम। तो सॉल्यूट का वेट, मॉलिकुलर मास, सॉल्वेंट का वेट मल्टीप्लाइड बाई, हो गया, हो गया। तो इसको समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? क्या दिक्कत हो रहा है? निकाल क्या रहे हो? जानते हो चीनी कै ग्राम है, नहीं पानी कितना ग्राम है, शरबत कै ग्राम बना, यही तो निकाल रहे हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके क्या किए? वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाले, वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन। कल बताए थे एक फॉर्मूला, मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे तो क्या करेगा? बर्ड 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 नहीं करता, बुलेट
स्टार्ट करता है तो भट 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 करता है। तो वेट बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। अब ये गुना तो करना पड़ेगा। कितना आ रहा है आंसर? क्या यार, कहाँ खो गए तुम? सही है आंसर 10.42 मोलल आ रहा है सबको क्या? बताइए क्या समस्या? ले लो बाबू, ये मोडालिटी का सब सवाल बना दिए हैं, 1 से 10 तक आप लोग खुद बना लेना। अगले दिन हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, ठीक है, और नॉर्मलिटी है एक पढ़ना। इस संडे को भी टेस्ट क्लास या फिर वन शॉट होगा। वन शॉट कहने का मतलब ये होता है कि जितना अभी तक पढ़े, नहीं समझे, मोल कंसेप्ट में जितनी बातें पढ़े उसका रिवीजन है ना, वन शॉट वीडियो कहते हैं। तो तैयार रहिएगा इस संडे को 2-3 घंटे के लिए, 2-3 घंटा नहीं 4 घंटा के लिए, 4 घंटा पढ़े आने। उसमें मोल कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन भी पढ़ाएंगे, स्टोइचोमेट्री भी पढ़ाएंगे, और फिर इतना जितना इधर पढ़ा दिए सब पढ़ा देंगे, है ना। तो एक दिन में पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ा देंगे, मतलब रिवीजन भी हो जाएगा और 10-5 क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस संडे को ऐसा प्लान नहीं करिएगा कि अब तो एतवार आ गया अब तो घर जाते हैं, क्योंकि एतवार भारी पड़ जाता है कि घर जाते हैं।